नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एथलेटिक्स कोच और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी एक बिल पारित हुआ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। ये क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं? ये बिल काफी बरसों से डिमांड में रहा है। 1975 से ये चलता हुआ आ रहा है और आज तक ये बिल कभी पारित नहीं हुआ। इसके ऊपर खूब चर्चा हुई, सरकारें चेंज होती रही, बट ये बिल पारित नहीं हुआ। 2011 में ये बहुत ही चर्चाओं में सामने आया। 2013 में अजय माकन जी इसे कैबिनेट तक लेकर गए, बट ये फिर भी पारित नहीं हुआ। 2017 में, 18 में, 19 में खूब इस बिल पे चर्चा हुई। हालांकि ये बिल अब पारित हो गया है लोकसभा में। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख जी, उन्होंने इसे पारित कर दिया है और इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है, इसे पास कर दिया गया है। बट इसके बाद भी एक स्टेप और बचा हुआ है, वो है राज्यसभा। अगर इसे राज्यसभा मंजूरी देती है तब ही ये फाइनलाइज होगा, अदरवाइज नहीं। तो हालांकि जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, 95% चांसेस हैं कि ये पारित हो जाएगा। बट इसके बाद में एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये एथलीट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा? तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाने का मकसद है स्पोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी आए और स्पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन हो। और इसमें नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी स्टैब्लिश किया गया है, जो कि फेडरेशन और एथलीट्स के वेलबींग का ध्यान रखेगा। इसके अलावा इसमें एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल लाया गया है, जो कि स्पोर्ट्स में हो रहे केसेस को सॉल्व करेगा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई लाया जाएगा। और इस बिल का उद्देश्य इंडियन स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक अलग ही पहचान देना है। इसमें चल रहे इतने ज्यादा पॉलिटिक्स को देखते हुए ये बिल लाया गया है। देश में चल रहे इलेक्शन, एथलीट्स का सिलेक्शन, फेडरेशन विमेन पार्टिसिपेशन कि कितने लोग फेडरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, विमेन्स में, फेडरेशन में न्यू नॉलेजेबल पर्सन का आप कितनी अपॉर्चुनिटी देते हो, ये सारी चीजों पे डेवलपमेंट किया जाएगा। फेडरेशन में आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं, झेलना एथलीट्स को पड़ता है। इसी तरह से एक केस हुआ था आज से 10 साल पहले, धर्मशाला में हरियाणा की टीम गई थी और हरियाणा की दोनों फेडरेशनों की तरफ से एथलीट गए थे, बट वहां पे जाके प्रॉब्लम एथलीट्स को झेलनी पड़ी। तो वो दोनों टीम के मेंबर जो खेलने गए थे, उन्होंने उनके जो टीम मैनेजर थे, जो भी थे, उन्हें खूब अच्छे से धोया। तो ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं। इन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो कि ऐसे सारे केसेस को सॉल्व करेगा। उसके बाद में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि उनकी एज क्या रहेगी, फेडरेशन में जो लोग रहेंगे, या फिर उसके अलावा कोई भी और चीजें बनाई जाएंगी, उसमें लोग कितने रहेंगे, उनकी एज क्या रहेगी, कितने विमेन्स रहेंगे, कितने मेंस रहेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी ऐसा कोई भी भर दिया, ऐसा नहीं होगा। बाकायदा रूल्स के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, लॉ के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। और विमेन पार्टिसिपेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि विमेन पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स में काफी परेशानियां ऐसी होती हैं, या तो एथलीट्स को हरास किया जाता है या फिर ऐसी सारी चीजें, इसलिए विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनकी कंडीशंस को समझा जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, ये 20 देशों में पारित हो चुका है, उनमें चल रहा है। अब हमारा देश 21वां देश हो जाएगा जब ये हमारे देश में पारित हो जाएगा। इस बिल में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी रहेगा, जो कि फाइनलाइज करेगा कि कौन कौन सी फेडरेशंस वैलिड हैं और सभी फेडरेशंस का रजिस्ट्रेशन करेगा। आजकल आप देखते होंगे प्राइवेट काफी सारी फेडरेशन बनी हुई हैं, और जो एथलीट्स को कभी नेपाल खिला के लाती हैं, कभी भूटान खिला के लाती हैं, और बोलते हैं कि हाँ, हमने हमारा बच्चा इंटरनेशनल खेला हुआ है। तो अब देश में सारी चीजें लॉ के अनुसार चलेंगी। कितनी फेडरेशन रहेंगी, उनमें कितने एथलीट रहेंगे, और कितने एथलीट ऐसे रहेंगे जो फेडरेशन के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी आके बना दिया। सारी चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। 4 फीमेल एथलीट का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। 4 फीमेल एथलीट इसमें रहेंगी ही रहेंगी। तो ये सारी चीजें अभी तक की डिसाइड हो चुकी हैं, और सारी ही चीज लॉ के हिसाब से बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन की जाएंगी। जितना अभी तक बिल में लिखा हुआ है, इसके बाद में इसे और भी एडिट किया जाएगा और भी करेक्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में, जब ये फाइनलाइज होगा तब। नेशनल एंटी डोपिंग बिल भी आया है, नाडा को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिले और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे और भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और नाडा के जो नियम होंगे वो और भी सख्त हो जाएंगे इस बिल को आने के बाद, इस लॉ को आने के बाद।
तो ये बिल अभी लोकसभा में पारित हो गया है, इसके बाद में अभी राज्यसभा में और पारित होने के बाद में ये फाइनल हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। अब ये चीज तो हो गई जो हमारी आज की इस वीडियो में हमें कवर करनी थी, बट एक जो ग्रास रूट पे, जो एक ग्राउंड लेवल की चीज मैं आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा एथलीट्स को फेस करनी पड़ती है पॉलिटिक्स बाजी के चक्कर में। कई बार ऐसा होता है किसी पॉलिटिक्स मंत्री का बच्चा, किसी सांसद का बच्चा या फिर किसी के थ्रू जाने वाला, ऐसे बच्चे चले जाते हैं और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं। कई बार टीम गेमों में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एथलीट को। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एथलीट इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, फ्लाइट से ही वापस हो गया, इंडिया की किट मिल गई, किट मिलने के बाद भी वापस हो गया। काफी सारी पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है। कई बार तो फेडरेशनों में आपस में लड़ाई रहती है, कई बार कोचेज में आपस में लड़ाई होती है कि उस कोच की उससे नहीं बनती, ये उसका बच्चा है, नहीं इसे नहीं जाने देंगे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे हर साल मेडल लाते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद भी मेडल लाने के बाद भी प्राइज मनी वापस नहीं मिलती है। प्राइज मनी लोगों की 5-5-6 साल से अटकी हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे भी काम होना चाहिए। हो सकता है ये लॉ आने के बाद में इन सारे चीजों पे वर्क होगा, इन सारी चीजों पे काम होगा ये लॉ आने के बाद, बट देखते हैं कब तक सुधार होगा। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।